आपका फोन और उल्टा खराब हो जाएगा। कि मैं सनरूफ के खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज मैं आपको एक पूरे प्रॉपर रीजंस दूंगा। ये सारी चीजें जितनी भी आ रही है ना, ये हनीमून पीरियड से रिलेटेड भी हैं। 6 महीने 1 साल के बाद सब ठुस से बैठता है। एक उंगली की चीज है, अब और भी आएंगे आगे, एक उंगली से करने वाली चीजें। ये एक उंगली वाली चीजें तो ना करो ना। स्टेयरिंग घुमाओ तो इंडिकेटर चल रहा है, मतलब आप नॉर्मल ऐसे ऐसे स्टेयरिंग घुमा रहे हो तब भी आपको कभी इधर का इंडिकेटर चले जा रहा है, कभी उधर का। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, टच स्क्रीन के अंदर जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो धुड़ुम। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं सनरूफ को बहुत तगड़ा बैश करने वाला हूँ, कि मतलब बिल्कुल ही यूजलेस होती है, कोई काम की नहीं होती है, ये है वो है। बट ऐसा नहीं है, मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं। सो उसको जानने के लिए आपको वीडियो आगे देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेन चीज हम स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसी कौन से फीचर्स हैं जो आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं, स्पेशली इंडियन गाड़ियों में, जो बहुत ही ज्यादा यूजलेस हैं, या फिर आप ले कह लो कि उनकी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब वही सेम फीचर्स अगर महंगी गाड़ियों में होते हैं तो ठीक तरीके से काम करते हैं, बट क्योंकि जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं छोटी गाड़ियों में, कि मतलब क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाने के लिए, कि भाई हमारी गाड़ी में भाई 200 फीचर है, ठीक है, तो सारे फीचर्स इस तरीके से जो है वो बेकार करे जा रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स तक बेकार कर चुकी है, मतलब उनकी वेंटिलेटेड सीट्स काम नहीं करती। इतना इंपॉर्टेंट फीचर दिया, बस देने के लिए दे दिया, आवाज कर रही है और काम नहीं कर रही है ज्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो आज का हम बात करेंगे, कि कौन सी ऐसी यूजलेस चीजें हैं या फिर उनको जबरदस्ती यूजलेस बना दिया गया है। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि लोग ऐसी गाड़ी लें जिसकी जो मैकेनिकल बिट्स हैं वो ठीक रहे, स्टीयरिंग हो गया, गियर बॉक्स हो गया, वो सब स्मूथ रहे, वो सब बढ़िया रहे, इंजन वगैरह अच्छा रहे। लेकिन ये जो फालतू की चीजें हैं जो बेसिकली आपका पैसा बर्बाद करती हैं, ठीक है, अगर खराब हो जाए तो आपके ओवरऑल जो है वो पैसे भी ज्यादा लगवाती हैं, उन पर्टिकुलर चीजों में आपको परेशान ना करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन। लेट्स सी व्हाट आर द मेन फीचर्स विच आर यूजलेस और उनका ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूशन अच्छा हो सकता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया फीचर की, जो आजकल लिटरली जो गाड़ियां नहीं दे पा रही है ना, उन्होंने बाद में एज एन एक्सेसरी दे दिया। वही इतना अच्छा फीचर है कि हम एक्सेसरी लगा देंगे, कप होल्डर्स की जगह लगा दिया, कप होल्डर्स गायब हो गए और वो फीचर आ गया, विच इज वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग ऐसे ऐसी चीज है कि मैक्सिमम गाड़ियां उसको गलत तरीके से करती हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी लोगे, बहुत ही बड़ी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इस तरीके के लोगे, तो पीछे भी उसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, बट दैट इज डिसेंटली फास्ट वायरलेस चार्जर। लेकिन ये जो छोटी बड़ी छुटपुट गाड़ियां हैं ना, मतलब आपके 25 लाख से नीचे वाली, इसमें वायरलेस चार्जिंग में आपका फोन और उल्टा खराब हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, और उसमें बैटरी स्टेटस दिखाता है कि कितनी % बैटरी बची है ओवरऑल, उसकी हेल्थ दिखाता है, तो वो आप थोड़े दिन चार्ज करना और उसके बाद दोबारा उसकी हेल्थ चेक करना। उसकी हेल्थ इतनी जल्दी डिग्रेड होगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल बैटरी को कैसे खराब करता है वायरलेस चार्जर। अगर मुझे मिल जाए तो एक होंडा एलिवेट का एक पोस्ट था जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली, उसमें उस बंदे का वो खुद बताया था उसने कि कुछ 90% कुछ बैटरी थी उसकी हेल्थ, लेकिन वो बैटरी हेल्थ कम हो गई क्योंकि फोन इतना हीट अप हो रहा था। फोन अगर आपका चार्जिंग के टाइम बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा है ना, चाहे वो वायरलेस चार्जर से हो, चाहे वो किसी भी उल्टे सिल्टे चार्जर से हो, तो उसमें आपकी बैटरी कॉम्प्रोमाइज होती है, बैटरी हेल्थ खराब होती है। दूसरी चीज ये, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक गाड़ी है 25 लाख से नीचे जो मुझे ध्यान है जिसमें वेंट आते हैं, एसी वेंट्स वायरलेस चार्जर के सामने फोन को ठंडा करने के लिए, विच इज किया सेल्टोस। और आई डोंट नो या आई डोंट थिंक एनी ऑफ कार जिसमें ये इस तरीके का जो है वो ठंडा करने का कोई प्रोसीजर आता है। तो बिकॉज एक तो स्लो होती है चार्जिंग, दूसरा जो है वो आपकी बैटरी भी खराब करती है, और तीसरी चीज उसका कोई मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है। इससे अच्छा आप तार लगा कर लो। मतलब बेसिकली जो है वो 15-20 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग हर गाड़ी में आजकल मिल जाती है वाया केबल, तो उससे मस्त तेज चार्ज होता है फोन, ऐसा जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज हम आ जाते हैं विच इज एसी पैनल्स जो टच सेंसिटिव होते हैं। आपको एक चीज पता है, अभी तो फोक्सवैगन स्कोडा ने टच सेंसिटिव वाले एसी पैनल्स दिए हैं। बाहर की कुछ गाड़ियों में जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं वो तक टच सेंसिटिव आ चुके हैं। मेरी मर्सिडीज C300D वाली जो वीडियो थी उसमें भी उसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स टच सेंसिटिव थी। सोचो स्टीयरिंग में टच हो जाए कुछ तो कुछ ना कुछ हिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब छोटी गाड़ियों में भी आ रही हैं, एंड दे आर रूइनिंग द एक्सपीरियंस, मतलब बिल्कुल ही बेकार कर रही हैं। और ऐसा एक चीज होती है कि आप बिना देखे उनको चेंज ही नहीं कर सकते। तो भाई ओल्ड स्कूल नॉब्स बढ़िया हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों करती है कंपनी, आप बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जो गाड़ियों में आप बेसिकली ये चीज देख रहे हो कि बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन है और उसमें एसी कंट्रोल्स नहीं है, या फिर एसी कंट्रोल्स ऐसे हैं जो टच वाले हैं, बटन्स की कमी है, वो मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली कंजूसी कर रहे हैं।
बटन्स देने के लिए, हर बटन के पीछे जो है उसका काम करने का स्विच देने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन बनाना उल्टा सस्ता पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स को, इसलिए वो बटन हटा रहे हैं और टच स्क्रीन दे रहे हैं। एमजी की बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आपको एसी के कंट्रोल्स, मतलब 2-3 मेन्यू के अंदर जाकर देखने पड़ते हैं। सोचिए आप एसी, अगर आपको फैन धीमा करना है, तेज करना है, कुछ करना है, तो टच स्क्रीन के अंदर कंट्रोल्स हैं, विच इज अ हॉरिबल थिंग। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, टच स्क्रीन के अंदर जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, धुड़ुम। ठीक है, तो ये कोई बात होती है? लिटरली यूजलेस। एक और चीज यूजलेस से याद आया, वो ये है कि एमजी की एक दो चीजों में ये था कि स्टेयरिंग घुमाओ तो इंडिकेटर चल रहा है। मतलब आप नॉर्मल ऐसे ऐसे स्टेयरिंग घुमा रहे हो, तब भी आपको कभी इधर का इंडिकेटर चले जा रहा है, कभी उधर का। तो ये प्लीज दूसरी गाड़ियां ना लाएं, ज्यादा अच्छा है। अब इस पर्टिकुलर चीज में मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी और चीज बता दूं कि बाहर की कुछ अनकैप ऐसी कंपनीज है जो कह रही हैं कि हम गाड़ियों को लो मार्क्स देना स्टार्ट कर देंगे अगर उन्होंने सारी चीजें टच स्क्रीन में घुसड़ दी तो। ठीक है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट टच स्क्रीन, इट्स अबाउट उनका एग्जीक्यूशन। फिर वही बात आ जाती है, जैसे मैंने जब मर्सिडीज चलाई थी तो उसमें क्या था, जो टच स्क्रीन में एसी के कंट्रोल्स थे वो सारा टाइम विजिबल थे, बिल्कुल सामने थे। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए आप टक 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 ठीक है कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेन्यू के अंदर जाना पड़ रहा है, सो दैट इज हॉरिबल, वो बैड एग्जीक्यूशन है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर बनता है एंड सब्सक्राइब चैनल। अब टच स्क्रीन से ही याद आया, विच इज कि बहुत सारी ऐसे टच स्क्रीन होती हैं या फिर बहुत ऐसे कंपनीज होती हैं, मैक्सिमम कंपनीज, उसमें कनेक्टेड कार्ड फीचर्स आ चुके हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही यूजलेस है। अगर आप ऐसे हो कि बेसिकली अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो, आपकी गाड़ी में फीचर है कि आपने निकलने से पहले उसका एसी ऑन कर लिया, ठीक है, थोड़ी गाड़ी ठंडी हो गई, ये आप फीचर, इस तरीके के फीचर्स आप यूज करते हो। जियो टैगिंग हो गई, आपका जो है वो बच्चा अगर गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कहाँ जा रहा है, ड्राइवर लेके जा रहा है, तो आप देखते, आप यूज करते हो, आपको पता है कि आप गाड़ी लेने के बाद यूज करोगे वो सारे फीचर्स, तो इट्स फाइन। बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि 3 साल के बाद उसका जो एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आप रिन्यू करा दो, आपके फीचर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं रिन्यू कराना, मुझे 2,000 रुपये भी नहीं देने इस चीज के। ठीक है, तो बेसिकली मैंने नहीं रिन्यू कराया और आई एम फाइन विद दैट। मुझे ऐसा सच कुछ नहीं यूज करना होता है उन पर्टिकुलर फीचर्स में से। सो दिस इज वाई ये सब चीजें जो है वो 6 महीने 1 साल भर का चीजें होती है। अगर आप जेन्युइनली यूज कर रहे हो तो इट्स फाइन, मतलब मैं इसको कंप्लीटली यूजलेस नहीं बोलूंगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि मैक्सिमम लोग इसको 6 महीने 1 साल के हनीमून पीरियड के बाद यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी आ रही है ना, ये हनीमून पीरियड से रिलेटेड भी हैं। 6 महीने 1 साल के बाद सब ठुस से बैठता है। अब कनेक्टेड कार से ही रिलेटेड, टच स्क्रीन से ही रिलेटेड एक आ गया आपका वॉइस कमांड कि भाई हे एमजी ओपन सनरूफ। अरे तो पता चला उसने पूरा ब्लाइंड और शीशा से सब खोल दिया। ठीक है, कुछ कुछ में तो ये है कि हे एमजी, हे किया, हे hyundai, हे व्हाटएवर जो भी, ओपन ड्राइवर साइड विंडो। अरे लिटरली एक उंगली से करना है ये तो मतलब क्या क्या वॉइस कमांड्स का ऐसा फीचर है जो नहीं हो सकता? कोई कोई तो मैंने देखा है कि आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, ठीक है, तो उसने बेसिकली क्या करा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक उंगली की चीज है, आप और भी आएंगे आगे, एक उंगली से करने वाली चीजें। ये एक उंगली वाली चीजें तो ना करो ना। ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ियां दे दी जिसमें हमारा लेफ्ट लेग थोड़ा आराम से रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि लेफ्ट उंगली और ये वाली उंगली भी ना चले। तो ये तो मतलब आदमी सो ही जाए फिर, है ना? तो फिर सीधे ऐसी गाड़ी बनाए कि सो ही जाए आदमी, छोड़ो क्या करना चलाने लाने से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी वो टोटल ऑटोनॉमस गाड़ियां होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बेकार है। तो इसी चीज से रिलेटेड अब आया जो लिटरली मैन्युफैक्चरर्स कोई कोई फ्री में दे देते हैं, विच इज ऑटो हेडलाइट्स एंड ऑटो वाइपर्स। देखिए, मैंने तो कभी किसी गाड़ी में ऑटो वाइपर्स नहीं चलाए जो बिल्कुल परफेक्टली काम करते हो। मतलब बारिश हुई तो चले, बारिश एग्जैक्टली जहां बंद हुई वहां बंद हुए, जितनी तेज बारिश हुई इतनी तेज चले, जितनी तेज धीमे हुई इतने, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन बेकार है। आप बहुत अगर महंगी गाड़ी ले लोगे तो आपको इसका एग्जीक्यूशन ठीक मिलेगा, लेकिन अगर आप सस्ती गाड़ियां, ये 25 लाख के नीचे की गाड़ियां लोगे, तो आप ये देखोगे कि ऑटो वाइपर्स का एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं होता है। ऑटो हेडलैम्प्स वही बात है, एक स्विच घुमाना है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है वो, आप लाइट कम भी नहीं हुई फिर भी जले हुए हैं, तो आपके पूरे हेडलैम्प्स खुले हुए हैं शाम में, और तो उसका कोई जरूरत नहीं होती, कभी कभी बंद करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पैसे बचा के आप मैकेनिकल्स में कंपनीज डाल सकती हैं, और या फिर गाड़ियां सस्ती कर सकती हैं, लेकिन नहीं करना चाहती। देखिए, अब हम कर लेते हैं एक हॉट टॉपिक के बाद, विच इज सनरूफ। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊं कि मैं सनरूफ के खिलाफ नहीं हूं, बिकॉज मैं आपको एक पूरे प्रॉपर रीजन दूंगा। देखिए, सनरूफ को पहले आप ये चीज समझिए कि उसका मकसद क्या होता है। ठीक है, उसका यूज क्या है। जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उसमें सिंपली ये चीज होती है कि आपकी गाड़ी सुबह सुबह ठंडा ही रहती है,
ठीक है, ये सीट्स वगैरह जो हैं ये बिल्कुल जमी हुई रहती हैं, तो उसमें वेंटिलेटेड सीट्स की जगह इवन सीट वार्मर्स आते हैं। तो अब सीट वार्मर से जो है आप बिल्कुल गाड़ी के बैठने के बाद चलाओगे, तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जो है वो ऊपर सनरूफ पूरी खोल देते हैं, लाइट अंदर आती है सनलाइट, और आपकी गाड़ी बेसिकली थोड़ी सी गर्म कर देती है। ये यूज होता है, मतलब बिल्कुल ठंडी जब आपकी गाड़ी हो तो उसमें अंदर धूप आए, ठीक है। अब इंडियन कंडीशंस में क्या उसका यूज है, भाई बच्चे बाहर निकाल के बच्चे सुखाना, या फिर आप खुद ही जो है, आपका बच्चे वाला मन है तो आप खुद ही बाहर निकल जाते हो, विच इज इनक्रेडिबली रॉन्ग, मतलब बहुत ही खराब चीज है वो, ठीक है। किसी ने ब्रेक लगा दिया, आगे वाले ने जो है वो ब्रेक लगा दिया, आपने ब्रेक लगाया, घुस गए जाके, पीछे से किसी ने मारा, है ना। बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं, इवन वर्ल्ड वाइड भी जो लोग करते हैं उसमें बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे बच्चों की और बड़ों की प्रॉपर मौत हो चुकी है बाहर निकलने से सनरूफ के, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आपको बताऊं करना क्या है, आप अपने बच्चों को चाइल्ड सीट में बैठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है किसी हिल स्टेशन जाओ, एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ी करो गाड़ी, उसके बाद आप अपने बच्चे से बोलो कि अब हम फोटोज खींचने जा रहे हैं, अब आप जो है वो सनरूफ के बाहर निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोटोज वोटोज के लिए जो है वो आप कोई कर लो खड़ी गाड़ी में, ठीक है, साइड में खड़ी करके, या फिर प्रॉपर जो पिकनिक स्पॉट होता है उस तरीके से। पिकनिक स्पॉट में लोग गाड़ी खड़ी करके डिक्की खोल लेते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं, सनरूफ भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोटो वोटो ले लो। लेकिन चलती गाड़ी में क्यों करना है, क्यों, वाई? बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो चीज है उसमें ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा आता है कि ना ही दे कंपनी सनरूफ। क्यों पूरी तरीके से नहीं, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, हम इंडियंस इस सनरूफ के लायक ही नहीं है। पहले कर लेते हैं छोटी सनरूफ की बात। छोटी सनरूफ भी किस लिए होती है, लिटरली पता है किस लिए होती है? आपने सिगरेट फूकी और जो है उसका धुआं ऊपर जा रहा है और उसका कोई भी काम नहीं होता। जो लोग पीछे बैठेंगे उनके लिए जो है हेडरूम कम हो जाएगा, और वो आगे सनरूफ का उनको कोई फायदा नहीं है। आप आगे बैठोगे, आप आगे देख के ऐसे गाड़ी चलाओगे कि जो है वो ऐसे देख के चलाओगे, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है सनरूफ का, छोटी वाली सनरूफ का। मतलब छोटी वाली सनरूफ तो इस पर्टिकुलर चीज में आएगी कि वो एक्चुअल में यूजलेस होती है। नाउ विल टॉक अबाउट पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है। अब आपने एक गाड़ी ली जो 18-20 लाख रुपए की है, या फिर आपने एक टॉप मॉडल ले लिया गाड़ी का जिसमें एक पैनोरामिक सनरूफ आती है, सो बुराई नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बुराई है? वो ये है कि पीछे आपके जो है वो घर वाले बैठेंगे, अगर बैठ रहे हैं थोड़ा सा वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर किसी दिन मौका ठीक हुआ, या फिर जो है वो अच्छा मौसम है, या फिर ओवरऑल रात का टाइम हो रहा है, आपने ब्लाइंड खोल लिया सिर्फ, ठीक है, अंदर एसी की हवा तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे उस चीज से, तो आपने सिर्फ ब्लाइंड खोल लिया, उसमें पैनोरामिक सनरूफ ठीक रहती है। दूसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तब तक पैनोरामिक सनरूफ ठीक रहती है जब तक आप सारे लोग सारे पीछे भी बेल्ट लगा के बैठे हो। XUV 700 का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी, लोग पैनोरामिक सनरूफ को तोड़ के बाहर गिरे, ठीक है। अभी एक रिसेंटली थार का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तो उसने बेल्ट नहीं पहनी थी, तो इससे शीशे से ही बाहर गिर गया था। तो आप ये चीज सोचो कि ये जो ओपनिंग्स है ना, ये ऐसे फालतू में नहीं बनाई है। आप जरूरी नहीं है कि आप जो है वो गाड़ी के अंदर ही रहोगे अगर आप बेल्ट नहीं लगाए तो। गाड़ी पलटी, कुछ दिक्कत हुई तो आप बाहर जाके गिरोगे अगर प्रॉपर बेल्टेड नहीं है ऑल पैसेंजर्स। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है, आप एंजॉय करो, लेकिन आप अगर हाईवे पे निकलो तो आप प्रॉपर बेल्ट लगा के निकलो, कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो आप कम से कम बाहर तो ना गिरो। मतलब वो जो पर्टिकुलर चीज महंगी चीज है उससे आपका नुकसान ना हो। लेकिन हाँ, वो एक लग्जूरियस फील देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी यूजलेस थिंग। अगर आप जो है वो गर्मी में हो तो आप ब्लाइंड बंद करके उसका कोई यूज ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ठीक मौसम है तो यू कैन फील द लग्जरी जो आपने गाड़ी में पैसे खर्च करे हैं। 18-20 लाख रुपए से ऊपर ठीक रहते हैं। अगर वही पैनोरामिक सनरूफ आपको जो है वो 13-14 लाख रुपए मिल रही है, आपको पता है कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है उस सनरूफ के, तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है 1 लाख रुपए देना। 4-5 साल बाद आप ये चीज देखना कि आपका उसकी जो है वो मेंटेनेंस होती है वो भी आ जाती है, ठीक है। ऑयलिंग करो, ये करो, वो करो। तो अगर आप 10-15 साल गाड़ी रख रहे हो तो उसमें दिक्कत आएगी, आपके सनरूफ लीक भी कर सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वजह से छोटी सनरूफ तो बिल्कुल ही अवॉइड करो जितना कर सको, ठीक है। और बड़ी सनरूफ मैंने आपको जैसे बताया कि अगर इफ यू मतलब आप प्रण ले लो कि मैं मेरे अपने बच्चे चाइल्ड सीट में बैठाऊंगा, सारे लोगों को बेल्ट लगा के चलाऊंगा, तो लो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेंटेनेंस अपना जो है वो देख लेना। अब हम कर लेते हैं एडास की बात। तो देखिए, एडास मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज बताता हूं जिसमें यूजफुल है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है अलग जो आप शहर में चलाते हो, और एक आपने गाड़ी ले रखी है जो सिर्फ और सिर्फ आप हाईवे पे चलाते हो, ठीक है। एक बड़ी गाड़ी होती है लोगों के पास जो सिर्फ हाईवे पे निकलते हैं लोग, और आपके आसपास जो है वो अच्छे हाईवेज हैं, बेसिकली मार्क्ड लेन्स हैं
जिसको बोलते हैं प्रॉपर मार्किंग है लेन्स में, और आप एडास यूज कर सकते हो, स्पेशली आपकी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और आपका जो है लेन असिस्ट वगैरह, ठीक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह। तो एडास फिर भी उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए यूजफुल है, लेकिन बाकी सारे सिनेरियोज में इस टाइम अगर आपकी गाड़ी शहर में चलती है, ये सब चीजें हैं, ऑलराउंडर यूज है, तो वो एक यूजलेस कैटेगरी में आता है, और इनफैक्ट वो एक डेंजरस कैटेगरी में भी आता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊं कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो आपको जो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो परमानेंटली स्विच ऑफ करने का ऑप्शन देती है। तो जैसे इंडियन गाड़ियां हैं, महिंद्रा है, टाटा है, hyundai किया, ये सब आपको परमानेंटली स्विच ऑफ करने का देती है। लेकिन जो hyundai की बाहर की गाड़ियां हैं, जैसे टूसॉन है, जैसे जो है वो होंडा की गाड़ियां हैं, इनफैक्ट जो होंडा सिटी है या फिर एलिवेट है, वो आपको आप स्विच ऑफ करोगे, आप जैसे ही गाड़ी ऑन करोगे सिग्नल पे ही, ठीक है, तो वो दोबारा स्विच ऑन हो जाएगा और वो रैंडमली ब्रेक मार देगा, ठीक है। होंडा सिटी का और टूसॉन का तो मैंने खुद देखा है, पढ़ा है उसके बारे में टीम बीएचपी पे, कि अपने आप ब्रेक मार दिए और पीछे से लोगों ने ठोक दिया, ट्रक ने ठोक दिया और नुकसान हो गया। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो अच्छी खासी नुकसानदायक हो सकती है अगर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाती है। तो अगर नहीं स्विच ऑन होती है तो आप उसको हाँ यूज कर सकते हो, हाईवेज पे आप मैक्सिमम टाइम इसको स्विच ऑफ करके रखो, बिल्कुल पास पास से इतना अनइवन ट्रैफिक है कि उल्टा सिल्टा चलाते हैं लोग, आप उसको स्विच ऑफ करके रखो, बट जो है वो आप हाईवे पे निकलो, आप उसको स्विच ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका काम बन जाएगा। लेकिन लार्जली दिस इज यूजलेस अगर आपको वैसे देखा जाए तो। दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसे होंडा के होते हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कैमरा होता है, तो एडास आपको कब बेसिकली यूजफुल होगा, आप खुद बताओ मेरे को। हाईवेज पे आपको कब नहीं दिखेगा, या रेन्स में कम दिखेगा या आपको फॉग में कम दिखेगा। रेन और फॉग में पता चला उसको भी कम दिख रहा है कैमरे वाले को, उस टाइम फॉग में तो स्पेशली जो है वो रेडार वाला बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख के लेना कि कैमरे वाला तो मतलब इट्स एज गुड एज योर आईज, मतलब आप जो है कुछ एक्स्ट्रा उससे कर नहीं सकते सच एडास से, वरना मतलब आप खुद ही मान के चल रहे हो कि आप रोड पे ध्यान ही नहीं देते। अगर आप एडास बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिलाय कर रहे हो तो आप बेसिकली रेडार वाला अच्छा ऑप्ट कर सकते हो, ऑफ होने वाला हो वो अगर शहर में चले, और बाकी आप उसका जो है वो यूज करें हाईवेज पे। ऐसा कुछ यूजलेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना किस पर्टिकुलर सिनेरियोज में यूजलेस है, तो वो है। अब जैसे ये फीचर है, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, कूल लग रहा है देखने में, मस्त HID, इसमें आपकी स्पीड आ रही है और आपका नेविगेशन आ रहा है, लेकिन सिर्फ वही नेविगेशन जो इसके नॉर्मल मैप्स में है, ठीक है। इसमें वो मैप्स नहीं आते हैं नेविगेशन जो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के थ्रू आते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो ज़्यादा यूज़फुल होती, या फिर आपका जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी डेटा आता, जो भी चीज़ें आपके MID में दिखाता है वो सब चीज़ें आती जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो तब ये सेंस बनता कि हाँ आपके लाइन ऑफ साइट में है, बट इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वाई डोंट यू गिव मी सम यूजफुल स्टफ इंस्टेड ऑफ दिस। तो ये सारे मेरे ओवरऑल जो है ओपिनियंस हैं। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये सब चीज़ों के बिना क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल पैकेज वाली जो है वो गाड़ी इंजॉय करना पसंद करते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं हूँ आपको होस्ट और दोस्त सुयश, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।